हेलो बच्चों, सक्सेस वे बाय पूर्णिमा में चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं पूर्णिमा आप लोग को लेकर के ये श्वसन चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है और आज सेकंड चैप्टर में हम लोग श्वसन पढ़ेंगे। श्वसन कहते किसको है? सबसे पहले ये जाने कि श्वसन कहते किसको है। पहले चैप्टर में जैसे ही हम लोग जय प्रक्रिया के अंतर्गत ये पढ़े थे कि जीवन को जीने के लिए, किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए जो आवश्यक क्रियाएं हैं, जिसके करने के बिना सजीव जीवित नहीं रह सकता, वो जय प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो श्वसन भी उसी के अंतर्गत है, यानी श्वसन के बिना भी कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। तो श्वसन कहते किसको है? न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम कोई भी सजीव जब भोजन को ग्रहण करता है तो उससे पोषण प्राप्त करता है, लेकिन श्वसन से क्या मिलती है हमें? श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं और भोजन से हमें न्यूट्रिशन तो मिलता है, लेकिन उससे ऊर्जा हमें तभी मिलता है जब हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं के पास पहुंचाते हैं। भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के जो अवशोषित पार्ट है, जो हमारे भोजन के पोषण को अवशोषित करते हैं, वो पोषण को शरीर के सभी कोशिकाओं के पास ले जाते हैं। और लेकिन वो जो पोषक तत्व है ऊर्जा में तभी बदलता है जब ऑक्सीजन वहाँ पहुँचता है। और श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन को कोशिकाओं के सभी भागों में, यानी सभी शरीर के सभी कोशिकाओं में हम ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। और ऑक्सीजन के दौरान ऑक्सीजन जो है श्वसन के दौरान क्या करता है कि ग्लूकोज को पोषण से हम ग्लूकोज प्राप्त हुआ हर एक कोशिकाओं के पास, लेकिन हमें अब ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिला तो बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं और एंजाइम के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा बनता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान निकलता है और इसमें जल बनता है और इसमें ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में कोशिकाओं में संचित हो जाता है। इस प्रकार हमें, यानी कि जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन के बाद जो है हमें ग्लूकोज जो है हर एक कोशिकाओं के पास संचित होता है, ग्लूकोज पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन जब लेते हैं तो एंजाइम के दौरान ऑक्सीजन जो है हर एक कोशिकाओं में जाता है और एंजाइम के दौरान ये क्या निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है हर एक कोशिकाओं से, और इसके दौरान जल भी बनता है और ऊर्जा निकलता है और ऊर्जा जो है कोशिका में एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये होता किस प्रक्रिया से है। देखिए, ये ग्लूकोज हुआ, कोशिका के अंदर ग्लूकोज उपस्थित है। अब ग्लूकोज जो है क्या होता है कि कोशिका द्रव्य में पायरुवेट बनता है एंजाइम के द्वारा। जब एंजाइम काम करते हैं इसमें तो पायरुवेट, यानी ग्लूकोज में 6 अणु है, अब ये टूटता है। टूटने के दौरान 3 कार्बन वाले ग्लूकोज बनते हैं, जिसे हम लोग पायरुवेट कहते हैं। उसमें 3 ही कार्बन उपस्थित होंगे, उसे हम लोग पायरुवेट कहेंगे। और इस दौरान जो ये ग्लूकोज जब टूटता है तो इस दौरान क्या होता है कि ऊर्जा निकलता है और वो ऊर्जा कोशिका में एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। अब देखते हैं अब इसके आगे क्या प्रक्रिया होती है। अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता, अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलता इस पायरुवेट को, तो क्या होता है कि ये इथेनॉल में बदल जाता है, यानी इथेनॉल बनता है और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कोशिका से। इसे जब ये प्रक्रिया होती है इसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन, यानी बिना ऑक्सीजन का श्वसन। और किस प्रकार किस में होता है? ये ईस्ट में होता है, यानी बहुत ही सूक्ष्म बैक्टीरिया में ये होता है। बड़े बड़े जीवों में ये संभव नहीं है, क्योंकि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम निकलती है, यानी पायरुवेट का यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं हो पाता है, जिसके दौरान ऊर्जा जो है कम निकलती है। इसलिए बड़े जीवों में ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला ही अनिवार्य श्वसन ही
से ही वो संभव है श्वसन। ये अवायवीय श्वसन छोटे जीवों में संभव है, यानी बहुत ही सूक्ष्म जीवों में संभव है, क्योंकि वो कम ऊर्जा से भी जीवित रह सकता है। लेकिन बड़े जीवों को जीवन प्रक्रियाएं करने के लिए उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए अवायवीय श्वसन से उसकी जीवन संभव नहीं है। अब देखते हैं जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो क्या होता है। जब ऑक्सीजन उपस्थित होती है तो अब ये तो ग्लूकोज जो है टूट करके 3 कार्बन वाले पायरुवेट में कहाँ बनते हैं, कोशिका द्रव में बना। अब ये जब ऑक्सीजन आया, श्वसन के दौरान हम लोग ऑक्सीजन जो है प्रत्येक कोशिकाओं में पहुँचाएं, कैसे पहुंचाते हैं इसके हम लोग श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्वसन का इंट्रोडक्शन, यानी श्वसन के बारे में आज हम लोग समझ रहे हैं। जब लोग श्वसन तंत्र पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये ऑक्सीजन जो है प्रत्येक कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है। तो ये जो है हम लोग पढ़ रहे थे कि पायरुवेट जब में जो है कोशिका द्रव में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रिया होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पायरुवेट टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से निकलता है और जल बनता है तथा काफ़ी मात्रा में मतलब ऊर्जा निकलता है, और ये ऊर्जा कोशिका में एटीपी के रूप में संचित हो जाता है और जीव जो है अपने जैव प्रक्रम में इस ऊर्जा को उपयोग करते हैं। अब तीसरी एक स्थिति ये भी हो सकती है कि ऑक्सीजन तो मिल रहा है लेकिन उसको पर्याप्त रूप में नहीं मिल सकता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कहीं स्पेशल कोशिकाओं को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिलती है, वहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में हम लोग आइए जाने कि क्या हो सकती है। उस स्थिति में देखिए ऑक्सीजन के जब अभाव होता है तो क्या होता है, ऐसा अक्सर हम अनुभव करते हैं पेशी कोशिकाओं में। पेशी कोशिकाओं मतलब मांसपेशियों में हम लोग अनुभव करते हैं। कब अनुभव करते हैं, जब हम लोग तेज दौड़ते हैं तो क्या होता है कि तेज जब दौड़ते हैं तो हर जगह की कोशिकाएं तो मतलब उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती है जितना कि हमारी पेशी कोशिकाएं काम करती है। पेशी कोशिकाएं हमें को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब हम दौड़ते हैं, तो उस समय जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें ऑक्सीजन की भी उसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसे तो एनर्जी की मात्रा जितना सामान्य कोशिकाओं को मिल रहा है उससे अधिक वो काम कर रहा है। तो जब उससे अधिक वो काम कर रहा है तो उसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा कि उतना ऑक्सीजन उस कोशिकाओं को नहीं मिल पाएगा, तो ऑक्सीजन का अभाव वहाँ हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तो ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा और वहाँ जो है लैक्टिक अम्ल बनेगा। लैक्टिक अम्ल बन जाएगा तो क्या होता है कि जब हम लोग दौड़ने के बाद थोड़ा बैठते हैं तो क्या होता है कि हमारे पैर में ऐंठन महसूस होता है। तो ऐंठन क्यों महसूस होता है, यही लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण हमारी मांसपेशियों में जो है ऐंठन अनुभव हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या समझे, हम लोग ये समझ गए कि जैसे ही हम लोग भोजन, देखिए पोषण हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा, पोषण पढ़ने के बाद पोषण में हम लोगों ने ये पढ़ा जैसे ही हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद पाचन तंत्र के द्वारा पाचन प्रक्रिया के द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। भोजन से हम पोषक तत्व की अवशोषण होती है और वो पोषक तत्व हमारे बॉडी के जो है सारे सेल्स के पास पहुंचाया जाता है। ये पौधों में भी हम लोगों ने पढ़ा है और जीवों में अलग अलग पढ़ा है। पौधों में भी अब हम लोग अलग से रेस्पिरेशन पढ़ेंगे यानी श्वसन पढ़ेंगे, फिर जीवों में अलग से रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो जिस तरह न्यूट्रिशन हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, पौधों में अलग सिस्टम से होता है और जीवों में अलग सिस्टम से होता है, उसी तरह रेस्पिरेशन यानी श्वसन भी पौधों में अलग तरह से होगा और जीवों में भी अलग तरह से होगा या जंतुओं में अलग तरह से होगा। तो अभी तो हम लोगों ने अभी ये पढ़ा कि श्वसन है क्या, है ना। श्वसन एक तरह से ऊर्जा है, ऊर्जा का निर्माण की प्रक्रिया है, क्योंकि न्यूट्रिशन से पोषण से हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, लेकिन उसे विभिन्न तरीकों से तोड़ करके, विभिन्न अणुओं में तोड़ करके तोड़ने से हमें क्या होता है कि ऊर्जा प्राप्त होता है और वो ऊर्जा कोशिका में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। और वो ऊर्जा एटीपी जो है हम प्रत्येक जीव जो है अपने आवश्यकता के अनुसार उसे इस्तेमाल करते हैं। तो भोजन के दौरान जो हम ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में संचित है, तो अब ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिला,
जैसे ही कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन गया तो सबसे पहले जो है 6 कार्बन वाले C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में बदल जाएंगे और इस दौरान एटीपी निकलता है, यानी ऊर्जा निकलता है। अब ये जो है ये इतना तो कोशिका द्रव्य में हुआ ही। अब क्या हुआ कि जब अब हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे कि कई कंडीशन हो सकते हैं, कभी ऑक्सीजन नहीं भी मिल सकती है, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उस स्थिति में क्या होगी, उस स्थिति में इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ये उसे बोलेंगे अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ठीक है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा और ईस्ट में होगा, या बड़े जीवों में संभव नहीं है। इस श्वसन के से बड़े जीवों की ऊर्जा की आपूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये एक कोशिक जीव जो है इससे अपना काम चला सकते हैं। अब देखते हैं कि जब ऑक्सीजन इसे भरपूर मात्रा में मिल रहा है तो प्रक्रिया कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया हमने 9th क्लास वाले में पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा सा उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में फिर जाता है जब ऑक्सीजन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रक्रिया पूरा होती है, इसे बोलेंगे वायवीय श्वसन, है ना। वायवीय श्वसन कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, और अवायवीय कहाँ होगी, कोशिका द्रव्य में ही होगी। और इस दौरान जो है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के जब अभाव होता है तो क्या होता है। ऑक्सीजन के अभाव में जो है कुछ पेशी कोशिकाओं में, जब हमारी पेशी कोशिकाएं अधिक कार्य करती है तो उस समय क्या होता है, अन्य कोशिकाओं से जब अधिक कार्य करती है तो उसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, अधिक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वहाँ लैक्टिक अम्ल फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक अम्ल फॉर्मेशन से हमारी पेशी कोशिकाओं में ऐंठन महसूस होती है। अक्सर हम लोग महसूस करते हैं कि जब हम लोग चलते हैं, बहुत तेज चलने लगते हैं या बहुत तेज जब दौड़ते हैं, तो नाक से हम लोग सांस तो ऐसे सामान्य रूप से लेते हैं, लेकिन उस समय हम लोग का ऑटोमेटिक मुंह खुल जाता है। मुंह क्यों खुल जाता है, क्योंकि नाक के दौरान जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उससे हमें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। हमें उस समय काफ़ी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारी इस कोशिकाएं जो है काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकाल रही है और इसलिए उसे अधिक से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग का ऑटोमेटिक मुंह खुल जाता है और हम लोग मुंह से करके सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग अनुभव, ऐसा आए दिन हम लोग इस तरह का अनुभव करते हैं और ये क्यों होता है ये हम लोग समझे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि श्वसन के दौरान जब ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिले तो क्या होगा, और ऑक्सीजन के अभाव हुआ तो क्या हुआ। और आगे अब थोड़ा सा हम लोग वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में कभी कभी अंतर पूछ देता है। यानी यहाँ हो गया वायवीय श्वसन, यहाँ अवायवीय, इसमें कभी कभी अंतर पूछ देता है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो वायवीय श्वसन जो है कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया, अभी हमने बताया दोनों में होती है, दोनों में संपन्न होती हैं। और अवायवीय श्वसन सिर्फ कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। है ना, ये मैंने अभी बताया भी आप लोगों को। और इसमें जो है वायवीय श्वसन में जो है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है।
पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसमें जो है अवायवीय श्वसन में आंशिक ऑक्सीकरण होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूट नहीं पाता है। वायवीय श्वसन में जो है काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती है और अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हुआ, ये जो है वायवीय श्वसन है जो विकसित जीवों में और अवायवीय श्वसन जो है एक कोशिक जीवों में होता है। तो अभी हम लोगों ने वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में जाना और श्वसन कहते किसको हैं ये भी समझा। श्वसन और पोषण में अंतर क्या है ये भी समझा। पोषण में कौन सी प्रक्रिया है ये हम लोगों ने जाना और श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है ये भी हम लोगों ने जाना। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे श्वसन की प्रोसेस क्या है, यानी श्वसन की प्रक्रियाएं कैसी होती है, कैसे किस प्रकार होती है, श्वसन अंग हमारे कौन कौन से हैं। पहले हम लोग पौधों के बारे में समझेंगे, इसके बाद जंतु के बारे में भी समझेंगे। और देखिए श्वसन पूर्ण रूप से हम लोग ये समझ गए कि श्वसन से हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और पोषण से हमें पोषक तत्व की प्राप्ति होती है और उसी पोषक तत्व से में जब ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं को मिलती है तो वो कोशिकाएं क्या करती है, ऑक्सीजन के संयोग से ग्लूकोज के साथ मिल करके और क्या करता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है, अपघटित करता है यानी तोड़ता है और तोड़ करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा। इस प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अब कोशिकाएं जो है फिर ब्लड को देता है, फिर ब्लड जो है कैसे हमारे फेफड़े के पास लाते हैं और फेफड़ा से हमने श्वसन नाल के द्वारा उसे निकाल दी जाती है। ये प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, इसे ही हम लोग श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। और श्वसन का हम लोग एकदम सिंपली परिभाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे कोशिकाओं में जो ग्लूकोज है उससे ऑक्सीजन मिल करके अब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है इसे ही हम लोग श्वसन कहते हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और तब तक आप लोग अच्छे से इसे पढ़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद।